हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण बाड़को। जन्माष्टमी का मौका से और चारों ओर कृष्ण के नाम की धूम से। भगवान कृष्ण के कई किस्से हैं जो हम सदियां तो सुनते आन लाग रहे हैं। और इन कहानियों में तो एक कहानी है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से जुड़ी हुई। बाड़को, तारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन हमने बिना किसी लालच के, बिना किसी ऊंच नीच समझे बढ़िया दोस्तां गैल दोस्ती नहीं बानी चाहिए। जरूरत पड़न पर उनकी मदद भी करनी चाहिए। हमने बेरा है कृष्ण ने भी अपने गरीब दोस्त सुदामा के गैल खूब दोस्ती निभाई थी। चलो आज मैं तुमने वह कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी भगवान कृष्ण के जीवन तय एक बड़ी सीख तुमने देवेगी। दोस्ती की एक इसी मिसाल से या जो कि सदियां तक सनातन में प्रचलित है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन वो कृष्ण का बहुत बढ़िया दोस्त था। बचपन में खेलना, नटखट हरकत करना, गैल पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना, इसी लीला के कारण दोनों का बचपन खूब बढ़िया बीत्या और कद बीत गया बेरा भी नहीं लग गया। कृष्ण सुदामा बड़े हो गए थे। कृष्ण द्वारका नगरी का राजा था और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा के दौरे इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बालका का पेट भर सके। एक दिन की बात से आंखा में आंसू लिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कही, हम बेशक भूखे रहें, लेकिन बालका का पेट तो भरना चाहिए ना। और पत्नी की बात सुन के सुदामा बहुत दुखी होया। मैं पूरी मेहनत करो सू, अब तुम ही बताओ मैं कड़े जाऊं के करूं के अब मैं किसी दौर पीछे मंगने जाऊं। आप तक कितनी बार कृष्ण की बातें करते हो। थारे ते उनके गैर घनी मित्रता भी से, और कृष्ण तो द्वारका के राजा से। आप उड़े क्यों ना चले जाते। वो तो थारे दोस्त हैं, वो हमारी पक्का मदद करेंगे। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात ध्यान से सुनी और उसने अपनी पत्नी की बात सही लगी। आखिरकार उसने द्वारका जाने का मन बना लिया और अपनी पत्नी तक कही, ठीक से मैं कृष्ण दौर जाऊं हूँ, लेकिन मित्र दौर खाली हाथ कौन ही जान दे, मैं उन खतर के लेकर जाऊं। सुदामा की बात सुनकर पत्नी ने थोड़ा विचार करा और फिर उदास मन लेकर वह घर के भीतर चली गई और एक पाटी सी पोटली में चावल बांध के लेकर आई और वह पोटली उसने सुदामा को दे दी। सुदामा समझ गए और वो पोटली लेकर कृष्ण से मिलन खातर द्वारका निकल पड़े। चालते चालते आखिर वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका देख कर सुदामा तो दंग रह गए। भाई पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचा और बाहर खड़े दरबान ने जब सुदामा देखा तो पूछा, रे भाई, आप किससे मिलने भीतर महल में बड़े जा रहे हो? रे किससे मिलना है? क्या काम है आपका? मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र से। भीतर जाकर कृष्ण को कहना कि सुदामा आपसे मिलना है। दरबान ने बड़े गौर तक सुदामा ऊपर तक नीचे तक देखा और सुदामा के कपड़े देखकर उसने हंसी आ गई, लेकिन फिर भी उसने सुदामा का संदेशा महल के भीतर पहुंचा दिया। कृष्ण ने जो करे सुदामा का नाम सुना, कृष्ण खड़े हो गए और वो सुदामा ते मिलन खातर भाज पड़े। महल में सारे कृष्ण ने हैरत देखने लग गए और आखिरकार कृष्ण इतने बेचैन हो गए कि दौड़ लगा के सुदामा तक पहुंच गए। महल के बाहर कृष्ण ने जुकरे सुदामा देखा तो गले लगा लिया। कृष्ण सुदामा ने महल में लेकर गए और सुदामा ते आसन दिया, उसके पैर धोए और पूरा आदर सत्कार करा। कृष्ण का ये रूप देखकर सुदामा की आंख भर आई और दोनों गैल बैठ के अपने बचपन के किस्से याद करने लगे। और इसी बीच कृष्ण की निगाह सुदामा की पोटली पर पड़ी। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए और पोटली ने छपान लग गए, लेकिन कृष्ण भी कित मानने वाले थे। सुदामा के हाथा ते वह पोटली खींच ली। कृष्ण ने उसमें तो चावल के दाने काटे और खाने लगे। खाते हुए कृष्ण बोले, इस अमृत जैसा स्वाद मन ने कितने और ना मिलिया। सुदामा की आंखों में आंसू थे। आखिरकार दोनों खाना खाने लगे और सोने की थाली में बढ़िया भोजन परोसा गया।
सुदामा का दिल भराया और सुदामा ने याद आई कि उसके घर में तो बालका ने भरपेट खाना भी नहीं मिलता। सुदामा उड़े 2 दिन तक रहे, लेकिन संकोचवश कृष्ण तक कुछ भी नहीं मांग सके। तीसरे दिन सुदामा उल्टा अपने घर जान लगे। कृष्ण ने सुदामा गले लगाए और थोड़ी देर तक उसने छोड़न भी गई। सुदामा अपने घर आ गए। बीच रास्ते में सुदामा का मन में यो विचार आया कि अगर घर में उनकी पत्नी ने पूछ लिया कि वो कृष्ण के दौरे तक के लेकर आए हैं तो के जवाब देवेंगे। सुदामा अपने घर पहुंचे, लेकिन ओड़े अपनी झोपड़ी उनने किते नहीं देखी। ओड़े एक सुथरा सा घर बन रहा था। न्यून न्यून सुदामा अपना घर तलाशने लागे और जब वे सामने थे उस सुंदर से घर में थे उसकी पत्नी बाहर आई। सुंदर कपड़े पहन रही। सुदामा ते बोली, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा कृष्ण की माया समझ गए। उन्हें कृष्ण का प्रेम याद आया और आंखों में खुशी के आंसू थे। तो देखा बालको, कृष्ण और सुदामा सच्चे दोस्त थे। उनमें सच्चा प्रेम था। बालको, सच्चे प्रेम में ऊंच नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में याद करे है। आप भी अपने दोस्तां गल इसी दोस्ती निभाइयो कि जमाना याद करे। कृष्ण जन्माष्टमी ने धूमधाम से मनाइयो। आप सब ने कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।